नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका आपके कोर्ट केस के रिगार्डिंग है कि ये कब तक ख़त्म होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइफ लाइन के ऊपर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके की जब भी लाइन नीचे की तरफ आ रही होती है, अभी पाम के क्लोजअप पे और ज़्यादा हमको ये डिटेल में पता चलेगा, तो उस समय लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या किसी भी तरह की रुकावटें लाइफ में बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिसमें एक तरीके से लाइफ जो है नीरस होने लगता है। नीरस का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है, संतुष्टि नहीं मिलता है, मनोवांछित फल नहीं मिलता है और ज़्यादा लाइफ में डिग्रेडेशन या फिर डिफ़िकल्टीज दिखाई पड़ने लगती है। लेकिन ये जो सारे इश्यूज़ हैं ये सब आपकी लाइफ में 40 के एज तक ही एग्जिस्ट करने वाला है। 40 के बाद में ये सब इश्यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन यहाँ पर या प्रोग्रेस लाइन जैसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पर निकली हुई है। और इस समय को अगर हम जज करें यहाँ पर, तो करेक्ट यहाँ पर ये 41 का एज लेकर के बैठेगा। अभी आते हैं और प्लाम आपके पाम के क्लोजअप पे। तो ये रहा क्लोजअप और यहाँ पर आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस रफ्तार से यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकलना जो शुरू हुई वो कंटिन्यू निकलते जा रही है। इसी जगह पे आपके सारे आंसर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 41 के एज में निकला है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी तरह का लाइफ में एफर्ट हम जब डालते हैं और उसमें जब हमको सफलता मिलती है तो इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकलती है, जैसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और इसे सेल्फ मेड कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि अपने मेहनत, पराक्रम या कोशिश से ही लाभ मिलता है। इस कंडीशन में किसी का सपोर्ट ज़्यादा मिल नहीं पाता। तो आपका जो कोर्ट केस रिजॉल्व होने वाला है वो 40 से 41 के मिड में डेफिनेटली होने वाला है, यानी नेक्स्ट ईयर में आपको गुड न्यूज़ इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। और जैसे ये ख़त्म हो रहा है उसी के जस्ट बाद में एक सपोर्टिव लाइन लाइफ लाइन से निकल के आगे की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की जब लाइफ लाइन से सपोर्टिव लाइन निकलती है तो पार्टनर का सपोर्ट मिलना तय रहता है। और आपके अगर हम यूनियन लाइन के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर ये रहा यूनियन लाइन और यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो सेकंड वन लाइन है वो अवेलेबल है। जब इस तरह की एक से अत्यधिक रेखाएं होती है तो लाइफ में एक से ज़्यादा बार इस कंडीशन में अटैचमेंट्स होता है। लेकिन जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, जैसे ये दो स्ट्रॉन्ग लाइन है, तो ये फिर गहरे अटैचमेंट, रिलेशनशिप या मैरिज को ही डिनोट करता है। तो मैरिज के जो चांसेस है वो पूरे हैं। और उसकी हम बात करें तो उसके चांसेस कम यहाँ पर कब है, तो जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके बाद में ही इस तरह की सपोर्टिव लाइन कंटिन्यू यहाँ पर रन हो रही है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि डेफिनेटली अटैचमेंट भी होगा, मैरिज स्टेबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि हमने देखा यूनियन लाइन जो लास्ट वन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा लंबी है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इसके पहले भी सपोर्टिव लाइन आपके पाम में आई हुई है, लेकिन ये वाली लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए मैरिज के भी जो चांसेस है वो 41 प्लस में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो क्वेरी है वो है हेल्थ एंड फाइनेंशियल वे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हार्ड लाइन के ऊपर में देखें तो यहाँ आइलैंड की साइन की अवेलेबिलिटी है और इस पीरियड को हम जज करेंगे तो ये 48 से लेकर के 51 का मिड का पीरियड है। तो इस समय आपको हेल्थ इशू या सर्जरी होने के चांसेस हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सपोर्टिव लाइन इतनी अच्छी खासी एक्टिव है कि किसी भी तरह का हेल्थ इशू ज़्यादा आपको होने नहीं देगी, या इंटरनल मार्स की स्थिति ही अच्छी है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देती है। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए हेल्थ के रिगार्डिंग प्रिकॉशंस रखना, किसी भी तरह के तकलीफ परेशानी को यानी हेल्थ में जो हो रहा है उसको ग्रांटेड नहीं लेना, इसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना या फिर हेल्थ के ऊपर में ज़्यादा एक तरीके से केयर करना, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, क्योंकि ये मेनली हार्ट लाइन हमारे हार्ट एंड सारे के सारे नर्वस सिस्टम को भी इंडिकेट करता है। और जब इस तरह की आइलैंड होती है तो ब्लॉकेज होने के चांसेस, सर्जरी होने के चांसेस ये ज़्यादा इंडिकेट करने लगता है। तो जब हम हेल्थ के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं या शरीर से ज़्यादा पसीना आने जब लगता है, जब फैट रिलीज़ होने लगता है, तब जो है आइलैंड के अधिकतर साइंस ख़त्म होने लग जाते हैं हार्ट लाइन से। तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ आने वाले कल के रिगार्डिंग दिखा रहा है वो डेफिनेटली आपका ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़ा प्रिकॉशंस रखना, योगा, प्राणायाम, भ्रस्तिका, कपालभाति, इन सारी चीज़ों का उपयोग अपने जीवन में रेगुलर बेस्ड करिए। तो और जो इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं वो सब भी ख़त्म होते, इनमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और अगर फाइनेंशियल रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो लक लाइन है वो उसने वापस से रफ्तार आपकी बहुत अच्छी पकड़ी हुई है। 43-44 से कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन निकलना यहाँ पर शुरू हुआ है। और सबसे प्लस पॉइंट की बात यह है कि सूर्य की रेखा बहुत मजबूत है। तो जब भी इस तरह की सूर्य की रेखा मजबूत होती है, ये मल्टीपल्स यहाँ पर आपकी लक लाइन अवेलेबल होती है। और इसके पीछे रीज़न है सेल्फ मेड लक लाइन।
यानी आप कहीं ना कहीं प्रयत्न किसी भी चीज़ में करेंगे आपको सफलता मिलेगा, और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आना या अर्निंग सोर्स इस्टेब्लिश रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस प्रकार की लक लाइन दे रही है। तो फाइनेंशियल वे में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। एक इशू यही डिनोट हो रहा है कि आपको सेविंग प्रॉपरली नहीं रह पाएगा क्योंकि मनी ट्रायंगल ओपन है। लेकिन बाकी सारे प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो लग्जरीज, कंफर्ट्स या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, वो और अच्छा ही होने वाला है। तो फाइनेंशियल वे से जो मजबूती है वो आपको करेक्ट यहाँ पर 42 से लेकर के 43 के मिड में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। या कंटिन्यू यहाँ से बहुत अच्छा अर्निंग आपका इस्टेब्लिश होगा। इसके बाद एब्रॉड सेटलमेंट के जो चांसेस है वो अच्छे हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, सेटलमेंट के थोड़े कम हैं क्योंकि रेखाएं बाहर की तरफ निश्चित ही निकली हुई है और ये जस्ट 41 के बाद में ही निकला हुआ। लेकिन क्या है इसमें कि एक जो शाखा है वो बहुत स्ट्रांगली शुक्र के तरफ आ रहा है, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। और इस कंडीशन में बर्थ प्लेस पर आने के चांसेस या बर्थ प्लेस से ही कोई ना कोई वर्क करने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और ये जितनी भी रेखा बाहर जा रही है ये ट्रैवलिंग देती है, फॉरेन में कुछ समय स्टे करते हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के अभी फ़िलहाल में कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है। आपके सन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जुपिटर पर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एक तो ट्रायंगल का साइन भी है और ऊपर से आड़ी रेखाएं भी हैं। ट्रायंगल का साइन यहाँ पर आपके खुद के जीवन में प्रसिद्धि, समृद्धि, तरक्की को दर्शाता है कि करियर में आप ऊंचाइयों पर निश्चित ही पहुंचेंगे या टॉप पोजीशन अथॉरिटी आउन करेंगे। रीज़न है उसके पीछे आपका जुपिटर का स्ट्रांग होना और माइंड लाइन का इंडिपेंडेंट होना। जुपिटर स्ट्रांग होता है तो नॉलेज अच्छा गेन करते हैं, और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हो तो अपने ज्ञान पे भरोसा बहुत करते हैं, इसलिए ज़िद्दीपन भी ज़्यादा होता है और जो भी एक बार ठानते हो निश्चित रूप से कर दिखाते हैं। तो ये ट्रायंगल हेल्प करता है सोसाइटी में अच्छा स्टेटस क्रिएट करने के लिए। जॉब में अगर जाते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ इस कंडीशन में होता है क्योंकि उसमें प्रमोशन के चांसेस, पोजीशन या अथॉरिटी आउन करने के चांसेस, या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों के जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई देता है। तो ये पोजीशन अथॉरिटी देने वाला साइन है, तो इसलिए जॉब में आपको ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। लेकिन बच्चे के विषय में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ जो आड़ी रेखा है वो अच्छी मानी जाती है। जब बच्चा लायक निकलता है या बच्चे से जब लाभ मिलने के आसार रहते हैं जीवन में, तो ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं जो दर्शाती है कि जो आपके बच्चे रहेंगे वो संस्कारी रहेंगे, लायक रहेंगे और प्रगति अपने खुद के बल पे अच्छा कर पाएंगे। तो यही तो रीज़न है कि आपके पाम में आने वाले समय में एक सपोर्टिव लाइन नहीं है, अनेकों सपोर्टिव लाइन आ रहा है जो पार्टनर का भी, बच्चों का भी, दूसरों का भी सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइफ में दर्शा रहा है। तो इसीलिए इतना स्ट्रेस लेने की या चिंतन मनन करने की आवश्यकता इस केस में खासकर नहीं है। जहाँ तक देखें तो बिज़नेस के बजाय जॉब के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है हथेली में वो भी अच्छी जा रही है, और इधर पे जब बायफोर्क का साइन होता है तो अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के रिगार्डिंग, वर्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ज़्यादा अच्छा आता है। लाइफ लाइन आपकी लॉन्ग है तो जीवन शैली तो अच्छी खासी रहेगी और लंबी आयु भी रहने वाली है। एटलीस्ट 74 प्लस का एज अभी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये और भी लंबी ही आयु देता है क्योंकि शुक्र को जब कवर करने वाली लाइफ लाइन होती है तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं बैठता है कितना होगा। लेकिन 74 किस बिहाफ पे कहा जा रहा है? आपके लक लाइन के बिहाफ पे, कि आपका जो लक लाइन का फ्लो है उस समय तक जो है बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइंड लाइन के रिगार्डिंग कोई स्ट्रगल नहीं आ रहा है। माइंड लाइन बिल्कुल स्मूथली रन हो रहा है, छोटे छोटे ब्रांचेस में इसमें से भी लक लाइन निकल रही है। तो अगर एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो 45 के आसपास तक प्योरली इसके आने के चांसेस या यूटिलाइजेशन के चांसेस या लाभ मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक आपके माता पिता या फिर भाई के विषय में बात करें तो ये जो सहयोगी रेखा है ये वही दर्शा रही है। इन सब रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। सपोर्टिव लाइन प्रोटेक्शन लाइन होती है, और इसमें क्या होता है कि हमारे लाइफ में जब हमको किसी का भी सहयोग अच्छा मिलना रहता है या जब भी हमारे ऊपर स्ट्रगल, स्ट्रेस किसी भी तरह का आता हो, तो उसमें जब ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सहयोग मिलना होता है तो ऐसी रेखाएं ज़्यादा उत्पन्न होती है। अब ये रेखा की बार बार जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि इसके पहले तक इतनी सारी रेखाएं नहीं थी। आपके जीवन में क्या था कि एक व्यक्ति आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति जा रहा है, फिर किसी और से सहयोग मिल रहा है तो तीसरा व्यक्ति जा रहा है। लेकिन ये वो समय दिखा रहा है जिसमें सभी लोगों का एक साथ सहयोग मिलेगा। तो कौन वो स्पाउस हो, कौन वो बच्चे हो, कौन माता पिता हो, सभी का सहयोग अच्छा रहेगा। और जैसे जुपिटर पे भी बात किया कि यहाँ ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, तो जब घर परिवार से सुख संपन्नता प्राप्त होनी होती है या दाम्पत्य या फिर एक प्रकार से यहाँ पर सामाजिक जीवन शैली में उन्नति होना होता है, तो ऐसे साइंस ज़्यादातर क्रिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए फैमिली के रिगार्डिंग किसी भी तरह का स्ट्रगल, स्ट्रेसेस
नहीं रहेगा। इनफैक्ट आप उनको और ज़्यादा सिक्योर रख पाएंगे, और ज़्यादा प्रोटेक्शन में रख पाएंगे, या और ज़्यादा उनको हेल्प कर पाएंगे। और यही रीज़न भी है कि यहाँ पर आपका जो शुक्र है वो भी डेवलप्ड अच्छा हो रहा है, जो घर परिवार के सुख समृद्धि को भी यहाँ पर बढ़ाता है। और इधर की जो आड़ी रेखाएं हैं वो कम हो रही है, जो अननेसेसरीली स्ट्रगल स्ट्रेसेस को कम करती है। तो फैमिली के रिगार्डिंग भी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वहाँ पर आप सपोर्ट दे पाएंगे। मिले ना मिले उसकी आपको ज़्यादा परवाह जीवन में नहीं रहेगी, लेकिन आप देने वालों में से है, तो देने में सक्षम ईश्वर ने आपको बनाया है और आगे बनाएगा, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। फिलहाल बात करते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो आपकी जो फिंगर की लेंथ है पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में ये डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, हर बात के जड़ तक जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं। इस कंडीशन में लाइफ में एक भी एक्शन लेने के पहले बहुत बार थिंकिंग करते हैं। बिना सोचे समझे या आधे अधूरे ज्ञान पर कभी भी निर्णय या लेते हुए या काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे। बहुत प्रो कॉन्स एनालिसिस करके डिसीजंस लेना या प्लानिंग करने की आदत ये देता है। जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में गैप होता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। यानी आप जिससे जहाँ तक सबके राय की कद्र करेंगे, लेकिन किसी की राय मानेंगे नहीं, किसी का सजेशन लेना पसंद नहीं करेंगे। सॉल्यूशन डेफिनेटली ले लेंगे, लेकिन सजेशंस वगैरह पसंद नहीं करेंगे। रीज़न है ये है कि जुपिटर को अच्छा एरिया मिल जाता है, जुपिटर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जुपिटर है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एनलाइटमेंट, विजडम। तो कहीं ना कहीं खुद पे बिलीव ज़्यादा रहता है, या खुद की स्किल्स पे, नॉलेज पे, या एक्सपीरियंसेस पे वर्क ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। वही जब सेकंड और थर्ड फिंगर में गैप हो तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट होता है, सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने खुद के मन की। लिटिल फिंगर पूरा का पूरा जॉइंट है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। और यहाँ लाइफ लाइन भी वही दर्शा रहा था। फैमिली ओरिएंटेड का मतलब ये हो गया कि अपने जीवन में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटना, अपने माता पिता या घर परिवार के रिगार्डिंग। तो आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो खुद का डिज़ायर या एम्बिशन दबा देते हैं अपने फैमिली के रिगार्डिंग, लेकिन फैमिली के लिए ऑनेस्टी, लॉयल्टी या डेडिकेशन एक्सट्रीम हाई लेवल का होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो ये एक प्रकार से स्टेज फियर देता है या कम्युनिकेशन इश्यूज देता है। तो स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होती है और थोड़ा इंट्रोवर्ट भी बनाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है जो कि रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, तो अपने तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे एट द एंड है, तो धर्म क्षेत्र का रुझान कर्म क्षेत्र की तरफ आ रहा है। यानी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को इंडिकेट करता है, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति ज़्यादा होने लगता है। और आध्यात्मिक उन्नति क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि अध्यात्म से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आ रहा है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी अच्छी खासी मौजूद है, वहीं थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं यहाँ पर, जो बता रही हैं कि फ्रेंडली नेचर है, लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ा अनबन, मतभेद, दूरियाँ होते रहता है आपका। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा, इसलिए रिलेशन अच्छे से मेंटेन हो जाएंगे। फिंगर के नोट्स एक्टिव नहीं है, प्रोमिनेंट डेवलप नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजर्स ठीक जा रहा है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति भी ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगा। वहीं जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त या मजबूत है, जो कि हठी व ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। फर्स्ट फैलेंज ज़्यादा डेवलप्ड है, तो विल पावर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। योग का चिन्ह भी है, तो इस कंडीशन में अगर मेडिटेट करते हैं तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस डेवलप्ड होता है। सारा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर लाइफ में आपका कंप्लीट हो पाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है, लंबाई चौड़ाई दोनों में ही अच्छा जा रहा है ये। वैसे इस प्रकार के पाम के स्ट्रक्चर को लंबाई में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। इमोशनल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी ज़्यादा यह बिल्ड करता है। आपके पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरीके का एयर एलिमेंट हैंड ये डेवलप्ड हो रहा है, और एयर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट हैंड वो होता है जो कि व्यक्ति को थोड़ा सा इमोशनल, सेंसिटिव या इंट्रोवर्ट या अपने खुद के ख्यालों में खोए रहना या एक प्रकार से इमेजिनेशंस में ज़्यादा रहना, उसको यहाँ यह इंडिकेट करता है।
इसके अलावा शुक्र बहुत अच्छा खासा एक्टिव है, तो किसी भी प्रकार के प्लेजर, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग आप सेक्रीफाइस लाइफ में नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगा और अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के विषय में हमेशा सोचते रहेंगे। चंद्र भी एक्टिव ठीक है, तो सोचने समझने की सक्षमता या काल्पनिकता इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है, और फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ काम के रिगार्डिंग या सेटलमेंट के रिगार्डिंग आता है। आउटर मास भी डेवलप्ड अच्छा है, जो आपके अंदर करेज अच्छा देगा। जुपिटर भी अच्छा डेवलप्ड है, जिसके कारण सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, नॉलेज अच्छा रहेगा, नहीं तो मार्केट में वैल्यू अच्छा रहेगा नॉलेज के बिहाफ पे। और मरकरी की स्थिति भले ही फिंगर शॉट रह गया हो, जो कि दर्शाता है कि आप आगे से रहकर कम्युनिकेट नहीं करते हैं अधिकतर मामलों में, लेकिन मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो हर बात के प्रति जो नॉलेज होना चाहिए या जो डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपके पास हमेशा देखने को मिलेगा। आप जैसे आज तक हमेशा अपने आप को अप टू डेट या अपग्रेड करने वालों में से देखने को मिलते हैं। तो जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें ये 4-5 ग्रह इम्पोर्टेंटली डेवलप्ड होते हैं, तो इस कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या फिर एक प्रकार से एचआर या वह सारे काम जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो, उन सभी कार्यों में प्रगति ज़्यादा होती है। इसलिए जॉब में प्रोग्रेस के चांसेस आपके पास में ज़्यादा हैं। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर के ऊपर ही अगेन। तो यहाँ पर जब भी माइंड लाइन का ऐसा कनेक्शन हो तो ये एम्बिशियस बनाता है। इस कंडीशन में थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बड़ी सोच छोटे उम्र से ही देखने को मिलती है। इसके अलावा जितनी भी अनदर फर्दर प्रोग्रेस लाइन है, ये डिज़ायर देती है या एम्बिशन देती है फैमिली को लेकर के, कि आप अपने फैमिली को या दूसरे लोगों को इस प्रकार की सुख सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, ये सब स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ को दर्शाती हैं, और जब ये प्रोग्रेस लाइन को इस तरीके से काट के जाती है तो अपने अरमानों को दबाते हैं दूसरे की जिम्मेदारियों के कारण। तो जुपिटर आपका ख़राब नहीं है, जुपिटर अच्छा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। स्क्वायर जैसे साइंस ही इधर डेवलप्ड है जिसमें ट्रायंगल भी है, तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख को ये बढ़ाता है। दूसरा, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती लाइफ में। तो जुपिटर हमेशा आपका सर उठा करके रखेगा, नीचे होने नहीं देगा, यानी आत्मबल या आत्मसम्मान आपका हमेशा अच्छा ही रहने वाला है। इसके अलावा सैटर्न के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो ख़राब मानी जाती है, मूड स्विंग्स देता है ये, इमोशन फीलिंग में हमेशा फ्लक्चुएशंस होता है, कई मरतबा लोनलीनेस एंड सैडनेस भी यहाँ पर फील होता है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए योगा प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना चाहिए, कोई भी मंदिर डेली विजिट करना चाहिए, और सैटर्न का भी जो रेमेडी है वो व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा, जिसके कारण आप पाएंगे कि उस रेमेडी को करने के बाद एक तो जीवन में खुशहाली आ रही है, संतुष्टि आ रही है और काम झटपट हो रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो सैटर्न माउंट के ऊपर होने के कारण ये काम में बाधाएं बहुत देती हैं, इसलिए कोई भी काम समय पर नहीं होता है, देरी से होता है, रुक रुक करके होता है, अनेकों प्रयत्न या प्रयासों में होता है, या जूझ करके काम होता है। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि सैटर्न माउंट डिस्टर्ब हो रखा है। सैटर्न माउंट किसका कारक है? हमारे किसी भी काम के रिजल्ट का, हमारे डेस्टिनेशन का, हमारे एक तरीके से किसी भी काम के पूरा होने का। और जब यहाँ पर ऐसी आड़ी रेखा हो तो एक बार में काम होता ही नहीं है। यही रीज़न है कि पहले माइंड लाइन पे लक लाइन रुक रही है, जो कंफर्म करती है कि आप डाउट बहुत करते हैं अपने थिंकिंग के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर में, और उसमें फिर बार बार फेरबदल करने का मन होता है। फिर हार्ड लाइन पर रुक रही है, यानी आपकी इमोशंस कंट्रोल नहीं रहते, इमोशनल रिएक्ट जाने अनजाने में आप ज़्यादा कर जाते हैं। तो ये मेन इशू यहाँ पर ये नहीं दे रहे हैं, ये सैटर्न माउंट से ही आ रहा है, क्योंकि वो मूड स्विंग इशू दे रहा है। आपका इमोशन फीलिंग फ्लक्चुएशंस में आना कम जैसे ही हुआ या स्टेबल हो गया, आप अपने लाइफ में अधिकतर ट्रबल या प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, क्योंकि ये इस तरह की आड़ी रेखा चिंतन मनन बेफिजुल का ज़्यादा करा देती हैं। तो ये स्थिति को ठीक करना यहाँ ज़रूरी है। एक स्क्वायर जैसा साइन यहाँ डेवलप्ड होता दिखेगा आपको, ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये तमाम तरह के घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी जैसी चीज़ों से बचाता है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है, तो रहते रहते थोड़ा सीरियसनेस नेचर में आता है। सूर्य के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपके फिश सिंबल का साइन बन रहा है। तो सूर्य कारक किसका है? जॉब का ही है, करियर का ही है। और फिश सिंबल बनना यानी फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आना या टॉप पोजीशन, अथॉरिटी मिलना, जो जुपिटर भी बता रहा है। और इस कंडीशन में वेल्थ अच्छा क्रिएट होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि बहुत सारे इधर छोटे छोटे और भी फिश सिंबल जैसे साइन है, बट मेजरली सूर्य आपका रिस्पॉन्ड अभी तक अच्छा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, रेखाएँ बहुत ज़्यादा हैं, जो कन्फ्यूज़न देती है या
हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन इस कंडीशन में होता है, तो फोकस में कमी होता है। लेकिन अब इस तरह के सिग्निफिकेंस आ रहे हैं। वी सिंबल का साइन यहाँ भी है जो यशस्वी योग देता है। संघर्ष के बाद सफलता मिलती है इसमें, इसीलिए किसी भी तरह का एफर्ट फिर बेकार नहीं जाता है। तो सूर्य एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा ही कर रहे हैं, तो अब पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें लाइफ में आपकी बढ़ेगी। और मरकरी माउंट के ऊपर देखें तो एक से अत्यधिक रेखा कम्युनिकेशंस को अच्छा बिल्ड करती है, लेकिन वही आड़ी रेखा यहाँ पर होना बार बार ऐसा डर देती है कि चीटिंग ना हो जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आने लगता है, या आप जैसे जातकों को खबरदार भी रहना चाहिए कि कहीं उल्टे सीधे जगह साइन ना कर दें, चीज़ों को रख करके कहीं भूल ना जाए। पार्टनरशिप में वर्क करने से बचना चाहिए इस कंडीशन में। अदरवाइज़ देखा जाए तो आड़ी रेखाओं की श्रृंखला कम हो रही है, सीधी खड़ी रेखाएं डेवलप्ड हो रही हैं, तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देती है, और नीचे की तरफ रेखा जब ज़्यादा हो तो मातृभक्ति यानी माता पिता के अच्छे सेवक भी होते हैं। हृदय रेखा में सिर्फ एक जगह ये इशू है, बाकी हार्ट लाइन आपकी सैटर्न पर रुकी है, जो थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देता है। अपना दुख, दर्द, तकलीफ़ बहुत जल्दी किसी से साझा करने की आदत नहीं होती है। थोड़ा अपने खुद की कंपनी को एंजॉय करना, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी होना, फ्रीडम लवर होना, ये ज़्यादा पसंद करते। लेकिन ओवरलैप करके जो रेखा जुपिटर पे जा रही है तो फिर ये इमोशनल या सेंटिमेंटल बनाती है। यहाँ पर माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट हो तो बचपन से अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेते हैं, या दूसरों को भी बहुत कम उम्र से सजेशंस देने लगते हैं। जब उम्र के पहले ही मैच्योरिटी आती है तो माइंड लाइन ऐसी इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये माइंड लाइन आपको मजबूत मानसिकता दे रही है, मजबूत व्यक्तित्व दे रही है, और इस कंडीशन में विदाउट एनी हेल्प खुद के दम पर अपने जीवन को अच्छा यापित कर पाते हैं। यहाँ पर माइंड लाइन एट द एंड थोड़ी डिक्लाइन है, तो डीप थिंकर बनाता है, रिसर्चर बनाता है, इमेजिनेशंस को इम्प्रूव करता है, और एक शाखा ऊपर की तरफ गई है तो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टी टैलेंटेड या मल्टीपल इंटरेस्ट यहाँ पर यह क्रिएट करता है। आउटर मार्स से भी एक रेखा आ रही है जो करेज को, साहस, हौसला, जुनून, संघर्ष या पराक्रम को बढ़ाती है। इसीलिए आपकी माइंड लाइन को स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में ही रखा जाएगा, जिसके कारण ये दर्शाता है कि विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना आप डट करके कर पाते हैं। नेगेटिव या विपरीत परिस्थितियों में और कूल कामली डिसीजंस ले पाते हैं या रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, चैलेंजेस इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो ये माइंड लाइन कभी भी आपको हार मानने नहीं दी, आगे भी नहीं देगी। लाइफ लाइन के ऊपर से जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन गुजरती है तो अपने एफर्ट से हमेशा ही लाभ मिलता है, और जब ऐसी रेखाएं बार बार इधर पे आकर के काटे तो कई मरतबा एफर्ट अच्छा खासा लगता है, लाभ मिल भी जाता है, लेकिन खुशी या संतुष्टि नहीं रहती। जैसे यहाँ पर भी कुछ अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकली, लेकिन एक रेखा करके काट दी। तो ये पीरियड आपके जीवन का 33 से 35 के बीच का ही दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रोग्रेस तो अच्छा खासा हुआ लेकिन लाभ नहीं मिल पाया। अभी के सिनेरियो में भी यही है, लेकिन अब थोड़ा इसका परिणाम अलग है। अब नीचे की तरफ या बाहर की तरफ रेखा जा रही है, जो अच्छे खासे एफर्ट से मिलने वाले लाभ को, बाहरी भूमि से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है, यानी फॉरेन से अब आपको लाभ अच्छा मिलेगा। इंटरनल मार्स की स्थिति अंदरूनी अथवा बाहरी दोनों ही अच्छी है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों ही रहेंगे। मंगल अच्छा जब होता है तो कोई भी विज़न रखते हैं उसको डेफिनेटली अचीव कर पाते हैं। शुक्र अच्छा डेवलप्ड है तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख निश्चित ही रहेगा। इधर पे आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है, और तिल का साइन लव अफेयर में या मैरिड लाइफ में फेलियर दिलाती है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यही रहती है कि एक ही बार फेलियर होता है, उसके बाद में नहीं होता। इसीलिए आपका सेकंड मैरिज का चांसेस भी है, प्लस सक्सेसफुल मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशंस भी जुपिटर और वीनस पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा इस तरीके के बायफोर्क यानी एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना या मल्टीपल लाइफ में ट्रैवलिंग्स होना। केतु से जब इस तरीके के फॉर्मेशंस आते तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज़ मिलना या फिर पितृ, पूर्वज या माता पिता के द्वारा लाभ मिलना। चंद्र के ऊपर जब मल्टीपल्स लाइन होना तो रेस्टलेसनेस देखने को मिलना, बहुत सारे इंटरनल थॉट्स चलते रहना। मनी ट्रायंगल ओपन है, पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला है। तो यहाँ पर आपको जो है शिव जी की आराधना करना ज़रूरी है। सैटर्न की आड़ी रेखा के लिए भी चंद्र पर आड़ी तिरछी रेखाएं जो इंटरनल डिस्टर्ब करती है, मन विचलित करती है, रेस्टलेसनेस जो दे रही हैं वो सब के लिए, और शुक्र के और थोड़े बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं रिलेशनशिप में वो सब ख़त्म होने के लिए, या जो काम पेंडिंग हो रहा है उन सबको ख़त्म करने के लिए इसका रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा।
बाकी अगर यहाँ पर देखिए आपके लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लक लाइन के फ्लो में फ्लक्चुएशन से लेकिन एट द एंड ये सैटर्न तक पहुँचा है, तो सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। ऊपर से बहुत सारे प्रोग्रेस लाइन इधर भी है, लेकिन बार बार लाइफ में आपके यही है कि छोटी मोटी वरीज लाइन ने डिस्टर्ब किया, तो लाइफ में आप फुली फ्रीडम के साथ या फुली इन्जॉय हो करके जी ही नहीं पाए हैं, या खुशी खुशी अभी तक नहीं रह पाए हैं, तो वो आप रेमेडी करके अपने लाइफ में फ्रीली फ्रीडमली या सक्सेसफुली जो है अपने लाइफ स्टाइल को रन कर पाएंगे। बाकी और कोई फर्दर इशू, ट्रबल, प्रॉब्लम किसी भी तरह का आने वाले समय के रिगार्डिंग नहीं है, और शुक्र बहुत अच्छा आपका डेवलप्ड है। तो इस कंडीशन में अगर आप कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहते हैं, तो ब्यूटी प्रोडक्ट, ग्रोसरी या स्टेशनरी, क्लॉथ, या इसके अलावा लग्जरीज़ या ब्यूटी आइटम्स के रिगार्डिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग भी आप कर सकते हो। उन सब चीज़ों में आपका मन अच्छा लगेगा, ये लाभ आपको अच्छा मिलेगा। और अभी आपका लग्जरीज़, कंफर्ट्स एंड रॉयल्टी, ये तीनों चीज़ें लाइफ में और अधिक बढ़ने वाली है, 20 से 30 गुना अभी और बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का तकरीबन उत्तर मिल गया हो। आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।